नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका 12 एस्ट्रो ज्ञान चैनल में। आज हमारे आचार्य जी कुंडली के पंचम घर यानी कि फिफ्थ हाउस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कुंडली विश्लेषण के द्वारा। आज मैं कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हमने लग्न के बारे में जानकारी दी थी आप सभी को। आज मैं लग्न से पंचम यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण घर होता है, फिफ्थ घर, जिसको पंचम घर भी बोलते हैं। ये कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण घर है दोस्तों। देखिएगा, लग्न तो बहुत महत्वपूर्ण है, लग्न हम स्वयं हैं। पंचम घर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये नवम से नवम भी है और लग्न से पंचम भी है। त्रिकोण का स्वामी होता है ये, त्रिकोण कुंडली का त्रिकोण कहलाता है पंचम घर। तो इस घर का जो ग्रह होता है, उस ग्रह का जो मालिक होता है, जैसे इस घर में अगर कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो इस घर में सूर्य को बल मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के साथ साथ यहाँ लग्न की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो लग्न में यहाँ पे जब मेष लग्न बनेगा तो यहाँ पंचम में सिंह राशि हो जाएगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे लग्न बदलेंगे वैसे वैसे यहाँ की राशि भी चेंज होगी और उस घर का जो मालिक, ग्रह मालिक होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके जीवन में। देखिए, पंचम घर जो है हमारे, अगर देखा जाए तो विद्या, बुद्धि, संतान, पुत्र संतान देखा जाता है। वंश वृद्धि भी पंचम घर से देखते हैं। प्रेम भाव भी हम पंचम घर से देखते हैं। यदि पंचम का गृह स्वामी जो है सातवें घर से यदि दृष्टि संबंध या स्थापित हो जाए या दृष्टि संबंध रखे तो कभी कभी अब मैंने देखा हूं कि बहुत से लोगों में प्रेम विवाह भी होता है। तो विवाह का तो खैर अलग बात करेंगे वीडियो में। अभी मुख्य रूप से पंचम घर हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं हम पंचम घर से देखते हैं। पंचम घर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महत्वपूर्ण छठवें से 12वां होता है। छठवां घर हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है और इससे जब 12वां घर हमारा मजबूत होगा तो पंचम घर जब मजबूत होगा तो रोग ऋण शत्रु में कमी आएगी। तो इसलिए पंचम घर का रत्न अधिकतर पराशर विद्या में पहनाया जाता है दोस्तों। पंचम घर जो है हमारे बुद्धि विवेक का भी है। यदि पंचम घर जिस ग्रह का इसमें अनुकूलता हो, यानी जो भी इस घर का मालिक हो, यदि पंचम घर शुक्र से संबंधित हो तो व्यक्ति की बुद्धि शुक्र के क्षेत्र में अव्वल होगी। यदि इसमें शनि की दृष्टि हो तो शनि संबंधित उसकी बुद्धि प्रखर होगी। गुरु यदि पंचम घर में हो तो गुरु तत्व लेकर उसकी बुद्धि बैठी हुई होगी। ऐसे बुद्ध हो तो बुद्ध व्यापार का कारक होता है। बुद्धि बुद्धित्व उसकी कुंडली में, उसके बुद्धि में बुद्धि का अधिपत्य होगा दोस्तों। तो पंचम घर जो है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है। और यह पंचम घर जब देखा जाता है तो यह लग्न का हमेशा मित्र कहलाता है। जिसे त्रिकोण बनता है इसी प्रकार पंचम घर जो है लग्न का हमेशा मित्र ही कहलाएगा, इस घर का मालिक। तो हमेशा आप देखें कि आपकी कुंडली में पंचम ग्रह का मालिक कौन है। यदि ये बुध है, शुक्र है, चंद्र है तो बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि सौम्य ग्रह अगर और अपने ही घर में बैठे हैं तो ये अति शुभ योग बना रहा है आपकी कुंडली में। सभी दुर्योगों को भंग करता है पंचम घर का मालिक यदि अपने घर में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है। और पंचम घर का स्वामी यदि भाग भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है। पंचम घर का स्वामी यदि पंचम ही घर में बैठ जाए तो ऐसे लोग बहुत ही विद्यामान, बुद्धिमान, शेयर मार्केट में बेशुमार दौलत कमाने वाले होते हैं, क्योंकि यह अपने घर में बैठ के लाभ घर को भी दृष्टिपात करता है। पंचम घर का स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए तो ये भी बहुत ही शुभ योग कहलाता है कुंडली में दोस्तों। पंचम घर का स्वामी यदि धन भाव में बैठ जाए तो ये लाभ घर में बैठ जाए तो भी ये बहुत ही शुभ योग है आपकी कुंडली में। बस पंचम घर का स्वामी छठवें, आठवें घर में और 12वें घर या किसी भी नीच राशि में ना हो। ये पंचम घर का स्वामी कुछ भी हो सकता है आपकी कुंडली में। यदि मेष लग्न की बात करें तो पंचम घर का स्वामी सिंह बनता है। ऐसे ऐसे अनेक लग्न की बात करूं, यदि मकर लग्न है तो पंचम घर का स्वामी शुक्र बन जाता है। वृश्चिक लग्न में गुरु बन जाता है। अनेक लग्नों में अलग अलग ग्रह पंचम घर का स्वामी बनता है। तो हमेशा आप अपने पंचम घर के स्वामी के ग्रह की आप उपासना करें। एक बात और दोस्तों, पंचम घर से हम इष्ट देवता भी देखे जाते हैं कुंडली के इष्ट देवी या देवता कौन बन रहा है। यदि आपके पंचम घर में सूर्य है तो सूर्य भगवान आपके इष्ट देवता होगा या भगवान नारायण। पंचम घर में अगर बुद्ध का अधिपत्य है, बुद्ध की राशि आ रही तो भगवान नारायण आपके सूर्यदेव इष्ट देवता होगा या गणेश भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं।
पंचम घर में यदि शुक्र की राशियां हैं वृष या तुला तो आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, वह आपके इष्ट देवता हैं। पंचम घर में यदि धनु राशि या मीन राशि बनती है यानी गुरु की राशि बनती है तो भगवान नारायण की पूजा आप कर सकते हैं या गुरु ग्रह की पूजा आप कर सकते हैं, वो भी आपके इष्ट देवता हैं। भगवान शिव की पूजा भी आप कर सकते हैं। पंचम घर में यदि मेष राशि या वृश्चिक राशि बनती तो श्री हनुमान जी भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, वह आपके इष्ट देवता बनते हैं। इस प्रकार आप अपने पंचम घर को मजबूत कर सकते हैं और पंचमेश का आप हमेशा एक माला प्रतिदिन जाप करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में रोग ऋण शत्रुओं की कमी आ गई, क्योंकि पंचम घर रोग ऋण शत्रुओं से बारवा होता है। यह घर जितना मजबूत होगा छठवां घर उतना कमजोर होगा। आपके रोग और ऋण कम होंगे जीवन में, शत्रुता में कमी होगी जीवन में। पंचम घर आपके आनंद का है, आनंद पंचम घर जिसके जितना ज्यादा शुभ घर ग्रहों से दृष्टित होगा उसके जीवन उतना आनंद होगा, क्योंकि पंचम घर हमारे पेट से है और पेट से ही हमारे अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। तो पेट अगर जिसका जितना ज्यादा शुभ होगा, जितना ज्यादा स्वस्थ होगा, उसका मस्तिष्क उतने ज्यादा प्रसन्न होगा। तो इस प्रकार दोस्तों पंचम घर की बहुत महत्वता है और इस घर के जो भी मालिक बनते हैं आपकी कुंडली में, उस घर के मालिक की आप प्रतिदिन एक माला अवश्य आराधना करें या जाप करें। उसके विषय में मैं आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि कौन से ग्रह के हिसाब से कौन से देवता की आप प्रतिदिन एक माला जाप कर सकते हैं। अभी फिलहाल अपनी वीडियो में मैं विराम देता हूं, आगे की और भी वीडियो रोचक जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी है। मित्रों, अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण आचार्य जी के द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।